नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से खेल पलट चुका है। 90 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, पूरी तरह से गेम चेंज हो गया है। देखिए, जब शुरुआत हुई थी तो कई सारे टेलीविजन चैनल तो इस तरीके से जश्न मनाने लग गए कि जैसे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी 2/3 मेजोरिटी लेकर के आ जाएगी। कोई 70 बता रहा है, कोई 60 बता रहा है और थोड़ा सा पेशेंस नहीं होने की वजह से कांग्रेस पार्टी की जगहसाई शुरू हो गई। जिलेबी बंटने लग गया। वो आज तक वाले तो वहां देखिए किस तरह से क्रैकर्स छोड़े जा रहे, आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयां बट रही है, ढोल नगारे बज रहे हैं। लीजिए, 1 घंटा अभी खत्म हुआ नहीं, अभी टेलीविजन चैनलों के ऊपर जो करेक्ट जो संख्या बताई जा रही है 47 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है और कांग्रेस पार्टी 37 पे चली गई है। मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी इन टेलीविजन चैनलों को देखकर कि कैसे ये नैरेटिव गढ़ने में ये बिल्कुल उस्ताद बन गए हैं। सारे एग्जिट पोल फेल हो गए हैं। अभी जो समझने की बात है कि 16 से 18 राउंड्स ऑफ काउंटिंग्स होंगी। 16 से 18 अभी तीसरे राउंड की काउंटिंग ऑन एवरेज हर जगह हो रही है और एक ट्रेंड जो है वो दिख रहा है, लेकिन ये फाइनल ट्रेंड नहीं है। और कई सारे टेलीविजन चैनल अभी भी कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं सारा कुछ। इसलिए हमने सोचा कि सीधे सीधे जो मोस्ट ऑथेंटिक डाटा जो मायने रखता है वो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है और इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि टोटल जो यहाँ पे जो संख्या बताई जा रही है, अभी 81 सीटों का प्रॉपर डाटा इलेक्शन कमीशन के पास आया है, जिसमें 41 सीटों के ऊपर 41 सीटों के ऊपर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। 34 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है। भाई, कहाँ गए ये अक्लमंद एग्जिट पोल वाले? 2/3 मेजोरिटी दिलवा रहे थे और ये सारा का सारा वो पूरा ग्राफ आ रहा है कि किस किस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का ये ग्राफ आप देख सकते हैं कि किस किस इलाके में, और हर जगह हरियाणा का कोई ऐसा इलाका नहीं है, सिर्फ ये मेवात अगर आप छोड़ दें, हर जगह बाकायदा भारतीय जनता पार्टी अपना प्रेजेंस जो है वो दर्ज करा रही है। और राजनीतिक दृष्टि पर अगर देखें तो ये ऐतिहासिक रिजल्ट आ रहा है। हरियाणा में आज तक तीसरी बार किसी की सरकार नहीं बनी है। ये सारा ये जो मीडिया, सोशल मीडिया में एक जो बवाल क्रिएट किया गया था, किसान, जवान, पहलवान का ये जो नैरेटिव गढ़ा गया था, मुझे लगता है कि राजनीति में पेशेंस की तो आवश्यकता होती ही है और काउंटिंग के दिन थोड़ा ज़्यादा लोगों को पेशेंट होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या लग रहा है किस तरह से यहाँ पर ये जो रुझान आए हैं उससे सबसे ज्यादा सेटबैक किसको लगने वाला है? देखिए, राहुल गांधी ये सोच रहे होंगे बैठकर, 2 दिन से जश्न मना रहे थे एग्जिट पोल के बाद। भले ही उनको इस पर भरोसा हो ना हो, अपने अनुकूल भरोसा करते हैं और नहीं करते हैं, लेकिन एग्जिट पोल वालों ने जिस तरीके से रुझान दिए थे उसमें जो स्पष्टता दिखाई पड़ रही है वो किस तरह से पड़ रही है। देखिए, अभी 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, मतलब पूरी तरह से उलट परिणाम है। जिस तरीके से हम लोग यानी कैपिटल टीवी में बार बार बताया जा रहा था कि जो सोशल इंजीनियरिंग है हरियाणा की, उस सोशल इंजीनियरिंग में भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि दलित और जाट समीकरण पर कांग्रेस भी लड़ रही है, बीएसपी और इनेलो भी लड़ रही है, जेजेपी और आजाद समाज पार्टी भी लड़ रही है। और अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें यह दिख रहा है कि जेजेपी और आजाद समाज पार्टी और दूसरी तरफ इनेलो और बीएसपी का गठबंधन भी ऐसा नहीं है पूरी तरह से साफ हो चुका है, वोट उसे भी मिल रहे हैं। इनेलो बीएसपी को 6 सीटों पर लीड दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि अलग अलग क्षेत्रों में भी इन दोनों गठबंधन ने कुछ सीटें ली और कुछ वोट काटे हैं। और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी का जो पहले से आधार था, जिसने पूरी परंपरा बदल दी
हरियाणा की कि जाट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, केवल और केवल जाट ही सीएम नहीं रहेंगे, इस पूरी अवधारणा को बदलने के बाद इस बार भी दिखाई पड़ रहा है ऐतिहासिक जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। और लगता यही है कि ये परिणाम में अब तब्दील होगा, क्योंकि 2 घंटे के बाद ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहते और काउंटिंग 1.25 लाख वोटों की होती है, उसमें अब भारतीय जनता पार्टी वहां जीत की तरफ बढ़ रही है। और सारे एग्जिट पोल के साथ राहुल गांधी के घर में मातम शुरू हो चुका है। जो जलेबी बट रहा था, अब क्या बटेगा? अब आंसू के गुब्बारे बटने शुरू हो जाएंगे। तो कांग्रेस खेमे में मातम शुरू हो गया है, मातम पसर गया है, क्योंकि जिस तरह के जो रुझान आ रहे हैं, अब वो रुझान धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहां पर अगर कांग्रेस की ये हार होती है तो किसके हिस्से में जाएगी ये शर्मनाक हार? देखिए, ये कांग्रेस की हार से ज्यादा अब जो स्टोरी है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत की स्टोरी है। कांग्रेस पार्टी किस तरह से गड़बड़ कर चुकी, जिस तरीके से आपस में लड़ रहे थे, वो कहानी खत्म हो गई। कहानी तो अब भारतीय जनता पार्टी ने एक हारी हुई बाजी को कैसे जीता। भारतीय जनता पार्टी के संगठन, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आरएसएस डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, आरएसएस का काम, आरएसएस के तमाम जो संगठन जो काम कर रहे थे, और सबसे बड़ी चीज, अब जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता भी जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के ऊपर अब 84 सीटों के रुझान जो है वो आ गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी 10 के 10 बनी हुई है। और जिस तरीके से टेलीविजन चैनलों के ऊपर तमाम एजेंसियों के द्वारा जो आंकड़े बताए जा रहे हैं 50 और 34 का, ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी के कलेजे पे किस तरह से सांप लौट रहा होगा। अभी ये लोग शुरू करेंगे रोना, ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ उसमें गड़बड़ हो गया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव अगर जीतती है, आप ये समझिए कि अपने आप में ये ऐतिहासिक काम होगा। राजनीति में फिर से संगठन, कार्यकर्ता और जो ग्राउंड पे उतर के काम करने की जो महत्व है, वो फिर से अपने आप पॉलिटिकल एनालिस्ट को सोचने के लिए मजबूर करेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है हरियाणा में। राजीव जी, जिस तरह से आया यहाँ पे पूरा ही खेल पलट गया। शुरुआती रुझान कांग्रेस की तरफ दिख रहे थे, लेकिन अचानक से बाजी पलट गई। तो इसमें क्या देखते हैं, कैसे बीजेपी ने यहाँ पर जीती हुई, जो हारी हुई बाजी थी, उसे जीत लिया? देखिए, हारी हुई बाजी जीतने के पीछे ये कांग्रेस है। कांग्रेस ने अब तक क्या किया? कांग्रेस वहां पर चुनाव प्रचार के लिए गई, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान बड़े नेताओं के बीच झगड़ा दिखाई पड़ते रहा। ये बार बार कह रहे थे कुमारी शैलजा को हमने मना लिया, सुरजेवाला को मना लिया, हुड्डा डोमिनेटेड पॉलिटिक्स चल रही है, हुड्डा परिवार का वर्चस्व चल रहा है। राहुल गांधी शुरुआती दौर में पूरी तरह से बाहर रहे और चुनाव प्रचार करने के लिए गए नहीं। इनको लगा कि 2-3 दिन में हम पूरे यात्रा कर लेंगे तो सारे लोग ये गांधी नेहरू परिवार के चमचे बन जाएंगे। जो स्थितियां हरियाणा में दिखाई पड़ रही थी उसमें स्पष्ट दिख रहा था, लेकिन एग्जिट पोल वालों में इतना दबाव था उसके ऊपर कि जिस तरीके से पिछली बार लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल के परिणाम थोड़े बहुत इधर उधर हुए, और उसके साथ ही हुआ क्या, इन लोगों ने इतनी गालियां दी एग्जिट पोल करने वालों को कि प्रदीप गुप्ता को तो रोना पड़ा टेलीविजन चैनल पर। ऐसे में ये लोग भी दबाव में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप अगर चुनाव परिणाम बदलता भी है तो कुछ खास नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे कि देखो सर्वे कभी सही कभी गलत हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से दबाव में ये लोग आए, उसमें कांग्रेस के लिए ये थोड़े दिन की खुशियां दिखाई पड़ी। पूरा का पूरा कैंपेनिंग जो था कांग्रेस का, वो हुड्डा केंद्रित रहा। हुड्डा की सरकार, हुड्डा फिर से वापस आएंगे, और उसके कारण ये जो पूरे गुटबाजी चली कांग्रेस में, वो गुटबाजी का परिणाम यही निकला कि अलग अलग क्षेत्रों में एक दूसरे को हराने में कांग्रेस लग गई। और फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता तो विश्वास के साथ शुरुआती दौर से कह रहे थे हम इस बार बेहतर जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए ये परिणाम कोई आश्चर्यजनक नहीं है, आश्चर्यजनक बना दिया गया एग्जिट पोल देकर और ये बताकर कि देखो भारतीय जनता पार्टी 16 से 20 सीट 25 सीट जीत रही है। और इसीलिए अब परिणाम आने के बाद ये थोड़े आश्चर्य वाली व्यवस्थाएं दिखाई पड़ रही है।
चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो रुझान आए हैं वो अब नतीजों में तब्दील, और एक तरह से कांग्रेस खेमे में मातम और बीजेपी जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी सरकार। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, और लगातार जैसे अपडेट आते रहेंगे हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन, कैपिटल टीवी।